सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी सराय के तहखाने में एक लड़की लोहे के पिंजरे में कैद थी। उसका नाम था रिया। बेहद खूबसूरत, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। पिंजरे के बाहर बैठा था रघु, एक मोटा और दरिंदा किस्म का आदमी, जिसकी नजरें रिया के जिस्म पर गड़ी थी। रिया जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे अपनी अक्ल से खेलना होगा, ताकत से नहीं। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी, जैसे वो रघु को रिझा रही हो। रघु की सांसें भारी हो गई। वो नशे में लड़खड़ाता हुआ रिया के करीब आया। उसकी आंखों में लालसा थी। रिया के होठों पर मुस्कान थी, मगर दिल में जलती थी आग, बदले की आग। जैसे ही रघु ने पिंजरे की चाबी दीवार से उठाई और ताला खोला, रिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो आजाद थी, पर अभी खत्म नहीं हुआ था सब कुछ। रघु जैसे ही आगे बढ़ा, रिया ने पीछे छिपाया हुआ लोहे का कील उठाया, वही कील जो उसे फर्श पर मिली थी। उसने झटके से रघु की आंख में घोंप दिया। रघु की चीखें तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। ऊपर कमरों में बैठे दूसरे आदमी विक्रम ने आवाज सुनी। वो रिया का प्रेमी था, जिसे झूठे पुलिस वाले पकड़कर पास की खाई में फेंक गए थे। वो किसी तरह ऊपर चढ़ा और तहखाने की तरफ भागा। रिया और विक्रम का आमना सामना हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। उनका प्यार जिंदा था, पर उनके चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था। दोनों जैसे तैसे कार में बैठे और भाग निकले, लेकिन उनकी गाड़ी के सामने आ गया सफेद कपड़ों वाला अजनबी, वही जो कल रात सराय में उन्हें ताक रहा था। वो सड़क के बीच खड़ा था, हाथ फैलाए, जैसे रोकना चाहता हो। विक्रम ने ब्रेक नहीं लगाया। एक जोरदार टक्कर हुई। अजनबी हवा में उछलकर गिरा और गाड़ी आगे बढ़ गई। सूरज उगने लगा था। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल खत्म हो रहा था और शहर की लाइटें दूर चमक रही थी। उसने विक्रम का हाथ थामा और मुस्कुराई, अब कोई हमें नहीं रोकेगा। लेकिन कैमरा धीरे धीरे नीचे जूम करता है। गाड़ी के पिछले हिस्से में खून की पतली धार बह रही थी। क्या वो रघु का खून था या किसी और का? कोई नहीं जानता।